लोगों को धमकाने का काम किसी अधिकारी का नहीं होना चाहिए। अधिकारियों का मकसद है कि एक कानून व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। अगर वो डरा धमका के एक पक्ष को अंदर रह कर करके ये चेतावनी दे है कोई अधिकारी, तो फिर उन अधिकारियों का वहाँ पर रहने का मतलब क्या बन जाता है? फिर पुलिस प्रशासन का क्या मतलब है? कानून व्यवस्था का क्या मतलब है? अगर एक पक्ष को धमका के अंदर करके तुम करना चाहते हो, तो तुम्हारा मतलब नहीं यहाँ पर रहकर फिर क्यों यहाँ पर रहे हुए हो संभल के अंदर? ये अगर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जैसे कि पहले भी और सारे त्यौहार एक साथ भाईचारे के साथ मिल कर करके हमेशा हुए हैं, कोई पहली बार ऐसा मौका नहीं है जो कि पहला त्यौहार आया हो। कई बार ऐसा हो चुका है और अब भी कोई मुसलमान समाज ना कोई माहौल को ख़राब करना चाहता, ना कोई उसके दिल में ऐसा है। तो इसलिए इस प्रकार की बातें एकदम गलत हैं, गैर कानूनी है। हम ये चाहते हैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मैं मांग कर चुका हूँ अपनी मुस्लिम समाज के लोगों से, जब तक इस प्रकार के अधिकारी मौजूद हों बैठक लेने के लिए, तो ऐसे मीटिंग का बहिष्कार करना। पॉलिटिकल प्रिजनर की फैमिली आई है, लगातार 5 साल से जेल में बंद है मुस्लिम युवा सी आंदोलन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के, क्या कहना है आपका? देखिए, अफसोस है कि मतलब जो लोग अभी जेल के अंदर बंद हैं और अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि उन्होंने क्या किया था। और हकीकत ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि इस देश का जो कानून है वो इंसाफ मिलना चाहिए, और देश का कानून भी कहता है कि कोई भी बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। लेकिन इतने लंबे तक हमें, क्योंकि कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है, लेकिन इतना लंबे समय बीत जाने के बाद जब फिर पता चलता है, ऐसे बहुत सारी नज़ीर हैं कि बाद में जब पता चलता है 8-8, 10-10 साल जेलों में रहने के बाद कि वो उस केस के अंदर नहीं थे, गलत उनको पकड़ा गया था, तो अफसोस होता है कि तब तक उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। एक बहुत बड़ा उनका वक्त निकल चुका होता है, उनके परिवार के लोगों को कितना समाज के अंदर झेलना पड़ता है। तो इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि बल्कि जो हक़ है पहले तो इस प्रकार के गलत नहीं फंसाया जाना चाहिए, और कहीं ऐसा होता है तो हमारे माननीय न्यायालय की तरफ से जिस प्रकार से इंसाफ है उसमें जल्दी होनी चाहिए। अच्छा, आप संभल के सांसद हैं, उन संभल के सीईओ का कहना है कि मुसलमान जो है होली वाले दिन जुमा की नमाज घर में पढ़ें, घर में रहें, अगर बाहर निकलोगे तो रंग डाला जाएगा। देखिए, इस मसले पे मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिस प्रकार से ये अल्फाज कहे गए हैं ये गैर कानूनी हैं और लोगों को धमकाने का काम किसी अधिकारी का नहीं होना चाहिए। अधिकारियों का मकसद है कि एक कानून व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। अगर वो डरा धमका के एक पक्ष को अंदर रह कर करके ये चेतावनी दे है कोई अधिकारी, तो फिर उन अधिकारियों का वहाँ पर रहने का मतलब क्या बन जाता है? फिर पुलिस प्रशासन का क्या मतलब है? कानून व्यवस्था का क्या मतलब है? अगर एक पक्ष को धमका के अंदर करके तुम करना चाहते हो, तो तुम्हारा मतलब नहीं यहाँ पर रहकर फिर क्यों यहाँ पर रहे हुए हो संभल के अंदर? ये अगर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जैसे कि पहले भी और सारे त्यौहार एक साथ भाईचारे के साथ मिल कर करके हमेशा हुए हैं, कोई पहली बार ऐसा मौका नहीं है जो कि पहला त्यौहार आया हो। कई बार ऐसा हो चुका है और अब भी कोई मुसलमान समाज ना कोई माहौल को ख़राब करना चाहता, ना कोई उसके दिल में ऐसा है। तो